बेटा लोग, आज हम आपको बताते हैं वुड्स अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं। तो वुड्स अभिक्रिया के बारे में हेडिंग डाल लो, वुड्स अभिक्रिया। तो इसके बारे में क्या बोलोगे कि हमारे पास एलिमेंट्स दिया होगा, अर्थात कोई कंपाउंड्स दिया हुआ है एल्किल हैलाइड। तो इसकी अभिक्रिया में क्या लिखोगे, लिखो वुड्स अभिक्रिया, हेडिंग डालो, इस पर लिखो कि एल्किल हैलाइड की शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ क्रिया कराने पर एल्केन बनते हैं, जिसे वुड्स अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है, या जिसे वुड्स अभिक्रिया भी कहते हैं। अब देखो एल्किल हैलाइड समीकरण कैसे लिखोगे। एल्किल हैलाइड की बात कर रहा है, तो एल्किल क्या हो गया R, और हैलाइड के लिए X। तो RX की किसके साथ में, सोडियम के साथ में अभिक्रिया कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में। तो यहाँ पर क्या बनता है, Na ने क्या किया, X को लेकर अलग हो गया, तो यहाँ पर NaX अलग हो गया, एल्केन बनाता है। अर्थात एल्केन का मतलब क्या है कि यहाँ पर R सिंगल बॉन्ड R, अर्थात एक कार्बन की चेन का निर्माण करता है। तो यहाँ पर देखो R कितने हो गए, डबल हो गए, X भी कितने हो गए, डबल हो गए। तो यहाँ पर क्या लगा दोगे, 2 लगा दोगे, इसको भी बैलेंस कर दोगे। अब यहाँ पर 2 लगा दिए, X तो डबल हो गए लेकिन Na भी 2 हो गए, तो क्या करोगे, इसको भी डबल कर दोगे। तो Na ने क्या किया, X को लेकर अलग हो गया, अर्थात इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्किल हैलाइड। इसको क्या लिख दोगे, सोडियम। क्या लिख दोगे, सोडियम। इसको क्या लिख दोगे, सोडियम हैलाइड। इसको क्या लिख दोगे, एल्केन। एल्केन लिख लो, इसमें नोट कर लो, इसको नोट करो। दूसरा समीकरण देखो। अब देखो इसकी जगह पर हम क्या लगा सकते हैं, CH3CH2I, अर्थात X की जगह पर हमारे पास क्या आता था, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आता था ना। तो इस पे देखो R की जगह पर कार्बन चैन आ गई, तो क्या ले ली, कार्बन चैन को ले लिया, अर्थात CH3CH2I ले लिए, प्लस Na के साथ में क्या कराएं, अभिक्रिया कराएं, किसकी उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, ईथर के उपस्थिति में। तो यहाँ पर देखो Na ने क्या किया, X, अर्थात X का ही तो क्या नाम है, I, अर्थात हाइड्रोजन ग्रुप में कौन सा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन यही आते हैं। तो आयोडीन अर्थात सोडियम ने क्या किया, I, Na और I को लेकर अलग हो गया, बचा हमारे पास क्या। अब देखो यहाँ पर NaI कितने मोल ले रहा था, 2 मोल बना रहा था ना। तो यहाँ पर भी क्या करते हैं, एल्केन का निर्माण कर रहा था, किसका, एल्केन का निर्माण कर रहा था ना। तो कितने मोल में एल्केन बनता है, 2 मोल में। तो इसके कितने मोल ले लोगे, 2 मोल ले लोगे समीकरण में, तो 2। तो यहाँ पर इसकी डिवेलेंसी क्या कर दोगे, 2, अर्थात I कितना हो गया, 2 हो गया। तो इसको भी क्या कर दो, 2 कर दो। अब देखो यहाँ पर बचा क्या हमारे पास, CH3। यहाँ पर देखो CH3 कितनी बार आ गया, 2 बार, CH2 भी कितनी बार आ गया, 2 बार। तो अर्थात इसको कितनी बार लिखना है, 2 बार लिखना है। तो CH2 ऐसे लिख देते हैं। CH3 भी कितनी बार लिखना था, 2 बार लिखना था। तो एक पहले बार लिख दिए, अर्थात CH3 पहले आ गया और इसको लास्ट में कर दिए। यदि इसको देखो कार्बन चेन के आधार पर देखते हैं, तो क्या इसका मतलब है कि इस तरीके से H बॉन्ड इसके पास लगे होंगे, हाइड्रोजन लगा होगा, C फिर इसके पास
सी, फिर इसके पास सी, इस तरीके से होगा ना, ऐसे इस तरीके से होगा, इस तरीके से चेन बनेगी कार्बन की। तो अब इसको क्या लिख सकते हो, 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गए ना, तो एन ब्यूटेन लिख सकते हो। क्या लिख दोगे, एन ब्यूटेन। तो इसका नाम क्या लिख दिए, एन ब्यूटेन। क्या लिख दिए, एन ब्यूटेन। इसका नाम भी लिख लो, एल्किल, एल्किल आयोडाइड, एल्किल आयोडाइड। नोट कर लो इसको भी। वन टू, दो कार्बन हो गए ना, इसको एथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड, दो कार्बन हो गए ना, 1 2, तो मेथ एथ दो हो गए ना, तो एथिल आयोडाइड लिख लेना इसको। नोट हो गया। आगे चलते हैं, देखो आगे बात करते हैं। आगे हेडिंग डालो, मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया अर्थात ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। क्या डालोगे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। हमको क्या बनाना है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। अब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होगा, इसको किसके साथ में क्रिया कराएंगे, तो हेडिंग डाल लो, मैग्नीशियम के साथ में अभिक्रिया, मैग्नीशियम के साथ में क्रिया, मैग्नीशियम के साथ में क्रिया। हेडिंग डालो, मैग्नीशियम के साथ में क्रिया। बढ़ गई। अब लिखो इसमें, लिखो इसमें एल्किल, एल्किल, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड शुष्क ईथर में मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करके, शुष्क ईथर में मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करके, मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके एल्किल, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बनाता है, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बनाता है। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड का मतलब क्या है, एल्किल के लिए क्या आ जाएगा, R, और मैग्नीशियम Mg, और हैलाइड के लिए X। तो क्या बनाता है, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बनाता है, बनाता है, जिसे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, जिसे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि एल्किल हैलाइड अर्थात RX के साथ में समीकरण क्या लिख लोगे, एल्किल हैलाइड के साथ में किसके, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड के साथ में किसको, एल्किल हैलाइड की मैग्नीशियम के साथ में अभिक्रिया कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में। तो देखो क्या बना रहा था, RMgX अर्थात क्या बनाता है ये, RMgX का निर्माण करता है, किसका, RMgX का, मतलब एल्किल
मैग्नीशियम 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 हैलाइड एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बनाता है। Mg को क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम बोलते हैं, लिख लेना। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बनाता है। ठीक है। अब देखो दूसरी तरीके से इसकी जगह पर क्या देख सकते हैं। अब यदि इसको यहाँ पर उठा लाया जाए, RMgX को, और जल के साथ में क्या कराया जाए, अभिक्रिया कराया जाए। किसकी उपस्थिति में? ईथर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? ईथर की उपस्थिति में क्या कराते हैं? अभिक्रिया कराते हैं। तो देखो क्या बनता है। अब यहाँ पर क्या किया, इस H को हम तोड़ते हैं और H, अर्थात R और H ने क्या किया, R एक H को लेकर अलग हो गया। तो अब देखो हमारे पास बचा क्या, MgX बच गया, और क्या बच गया, एक O बच गया। यहाँ से एक H बचा ना यहाँ पर, और क्या बच गया, O बच गया। क्या क्या बच गया यहाँ पर, एक O बच गया, और क्या बच गया, H बच गया। तो ये देखो क्या बना हमारे पास, Mg, और क्या बचा था, OH बचा था, OH लिख दोगे, MgOH X। इसका नाम क्या लिख दोगे, वही लिख लोगे, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, इसको तो जानते ही हो, जल है ये। हाँ, एल्किल हाइड्राइड इसको लिख लोगे, हाइड्रोजन को, इसको क्या लिख लो, मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड हैलाइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हैलाइड। नोट हो गया। अब बात करते हैं आगे। देखो अब क्या बोलता है, तो इस तरीके से ग्रिगनार्ड अभिकर्मक को बता दोगे। ग्रिगनार्ड अभिकर्मक, इसका नाम ग्रिगनार्ड अभिकर्मक लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो, एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड की जगह पर क्या लिख सकते हो, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक लिख सकते हो इसी को। अब हेडिंग डालू फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। अब देखते हैं कि फ्रैंकलैंड अभिक्रिया होती है उसके बारे में देखते हैं।